अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अलवी। नाजरीन, अस्पतालों के हवाले से एक पूरी सीरीज़ की हमने प्रोग्राम्स की। आज हम जा रहे हैं एक डायग्नोस्टिक लैब के ऊपर आपको सारी सूरत हाल दिखाने के लिए, जहां पर ना कोई पैथोलॉजिस्ट है, ना रेडियोलॉजिस्ट है और ना ही पंजाब हेल्थ केयर कमीशन समेत किसी भी इदारे की कानूनी सर्टिफिकेशन उनके पास मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर मरीज़ों को रोज़ाना के बुनियाद पर दर्जनों सैकड़ों मरीज़ों के टेस्ट किए जाते हैं। 37 मुख्तलिफ अक़साम के टेस्ट जो हैं, जिसमें हैवी टेस्ट भी हैं, वो भी उन्होंने लिख के लगाए हुए हैं। लेकिन मरीज़, गरीब मरीज़ जो उनसे हज़ारों रुपये लिए जाते हैं और या तो हाथ से लिख के दे देते हैं या कहीं से बाहर से करवा के देते होंगे, और बगैर किसी सर्टिफिकेशन के कानून की सरीहन खिलाफवर्जी करते हुए इस तरह की लैब्स जो हैं वो गरीब मरीज़ों का इस्तेहसाल कर रही हैं। और अफसोसनाक अमर ये है कि इसमें सरकारी अस्पतालों के अंदर जो डॉक्टर हैं वो बाकायदा पॉइंट आउट करते हैं पेशेंट को कि ये LFT या RFT तक का भी टेस्ट जो करवाने के लिए आपने फ़लाँ गली के अंदर फ़लाँ नाम की लैब है, वहाँ पर जाके ये टेस्ट करवाना है। और गायनी के बहुत सारे मरीज़ों का दूसरे मरीज़ों को भी इस तरह के बाहर सेंटर्स के अंदर भेज दिया जाता है, जिससे न सिर्फ गरीब मरीज़ों को उनके पैसे का बहुत ज़्यादा ज़िया होता है, बल्कि उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस घिनौने खेल को बंद करने की ज़रूरत है ताकि जो गरीब मरीज़ हैं उनको इलाज मुआवजे की सहूलियत जो है फराहम आ सकें। तो आइए आज आपको दिखाते हैं कि किस तरह से गैर कानूनी तौर पर ये गैर कानूनी लैब्स जो हैं गरीब मरीज़ों का टेस्टों के नाम पर इस्तेहसाल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है आपका ऑनर? बुलाए ना ज़रा, कौन है डायग्नोस्टिक लैब का? मैडम, ऑनर कौन है आपका? ऑनर कौन है इसका? बुलाएं ज़रा, कौन है? ये डायग्नोस्टिक लैब है जी, और रजिस्ट्रेशन के बगैर यहाँ पे काम कर रही है। इसके बाहर हमने वो सारा देखा है, उसके ऊपर भी कोई रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मौजूद नहीं है। डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं जो चेकअप कर रहे हैं, लेकिन हेपेटाइटिस B, C, ये डॉक्टर का रूम है? ये लैब की इंटरनल सूरत हाल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह की जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। आप क्या करते हैं यहाँ पर? मैं इधर लैब टेक्नीशियन हूँ। लैब टेक्नीशियन है आप? जी जी। सर्टिफाइड है? जी जी। है आपके पास कोई सर्टिफिकेशन? जी जी, मेरे पास डिग्री। और ये जो डायग्नोस्टिक लैब आपने बनाई है, इसकी कोई रजिस्ट्रेशन है आपकी? किसके साथ? रजिस्ट्रेशन नहीं है अभी। रजिस्ट्रेशन के बगैर ही काम कर रहे हैं आप? अभी वो करवाते हैं। ये कब बनाई है आपने? ये 1 महीने पहले का। 1 महीना नहीं, ये तो काफ़ी पुरानी है। नहीं, अभी वो करवाते इसकी रजिस्ट्रेशन, वो बातचीत हो रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए बातचीत हो रही है, लेकिन आपने मरीज देखना, उसके टेस्टिंग करना शुरू कर दी है? नहीं, टेस्टिंग कौन कौन सा टेस्ट करते हैं? वो टेस्ट अभी जो था फिलहाल जो था अभी वो जो डॉक्टर इधर वो लिख देंगे वो करवाते हैं। नहीं, कौन कौन से करते हैं? मेरी फ़ोन पे बात हुई है आपसे, अभी मेरी हुई है बात आपसे, तो कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं? वो इधर जो था वो इस हमारे टोकर पे लैब है, उससे करवाते। लाहौर लैब नहीं। यहाँ पे आपके पास मशीनरी नहीं है? नहीं, वो अभी नहीं है हमारे पास। तो फिर आप कैसे ये बना सकते हैं? ये तो रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है। इधर है ना ज़रा, ये रूल्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि आप यहाँ पर उसके बगैर रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे काम कर रहे हैं। कौन कौन से टेस्ट कर रहे हैं आप? कौन कौन से टेस्ट कर रहे हैं? अभी वो जो था नहीं करवाते, लेकिन अभी परफॉर्म करवाते हैं। नहीं, कौन कौन से करते हैं? अभी जो था वो सारे हेपेटाइटिस B, C सारे कर रहे हैं। ये मुझसे बात कर रहे हैं ना, इनसे बाद में कर लीजिएगा। कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं? सर मुझे वो पता नहीं है, जो था अभी वो पहला। अभी गंगाराम से भी यहाँ पर पेशेंट आते हैं? आप दो दिन हो गए, तो मैं इधर फर्स्ट टाइम हूँ। मैं जो था इम्प्लाई हुआ, अभी जो था मुझे कुछ भी पता नहीं। ये गलत है ना, गलत है ना, ये गलत है ना कि आप, ये गलत है कि आप बगैर रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप टेस्ट भी कर रहे हैं, हेपेटाइटिस B, C सारे कर रहे हैं। नहीं, और आप वो नहीं करते सर। वो जो था इधर, वो जो था डॉक्टर साहब जब लिखते कि इधर खुद नहीं, डॉक्टर साहब तो चलो ठीक है ना, वो तो पढ़ी लिखी है, उनका तो बनता है। लेकिन हमारा मसला ये कि डायग्नोस्टिक लैब आपने क्यों लिखा हुआ है? डॉक्टर तो चलो ठीक है, MBBS है, मुझे पता है, DMS है, गंगाराम की सारा। सर वो बहुत से बात करवा दे, अगर वो नहीं मौजूद तो आप हैं भाई, कर तो आप रहे हैं यहाँ पर। मेरी फोन पे बात हुई है, आपने कहा, मैं सुनाऊं आपको रिकॉर्डिंग? ये मुझे बता देना कि इसके हेपेटाइटिस A, B है। सर यही तो डायग्नोज करवाना है कि कौन सा हेपेटाइटिस? नहीं, वो कह रहे कि मैंने पहले 3 साल पहले था, वो मैंने इलाज शुरू किया था। लेकिन वो देखना है ना उसका फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा, क्योंकि ये गवर्नमेंट अस्पतालों में तो हो नहीं रहे। तो ये गंगाराम वालों ने कहा है कि बाहर से हो जाएंगे वो सुपीरियर डायग्नोस्टिक से। सर आपको मैं एक बात करूँ, ये जो था इसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जो था होते हैं, HBS के भी होते हैं, HCV के भी होते हैं। ये मुझे बता देना कि इसकी C था C में भी वो B था? सर C था। C था?
अच्छा ठीक है सीता। अभी आप चेक करवाते हैं कि इसकी जो था वो खत्म हो गया कि नहीं, कितने मिकदार में? हाँ जी, यही कराना, क्योंकि मुझे काफ़ी अर्सा हो गया मैंने करवाया नहीं। ये सरकारी अस्पतालों में हो नहीं रहे, तो ये वो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो रहे, ये प्राइवेट होते हैं। ये डायग्नोस्टिक आपकी जो सुपीरियर डायग्नोस्टिक है यहाँ जी, पे जी, वो कह जी। रहे थे, यहाँ जी, पे जी, इधर आपके होते हैं। पास जी, एलाइजा भी हो इसके लिए जाएगा। जो एलाइजा भी होते हैं, और इसके लिए आपने क्वांटिटेटिव करवाना है, क्वालिटेटिव करवाना है? सर वो आप देख लीजिएगा ना कि किस तरह कौन सा करना, मुझे तो ठीक है, मैं पूछता हूँ। ठीक है, ओके, और आपके करवा। पास मशीनें हैं, कहीं से करवा के देंगे? नहीं, हमारे अपने मशीन, शुक्र हमारे आज सेंटर है। वो ना हो कि आप कहीं और सैंपल भेजने फिर वेट करना पड़े ज़्यादा दिन। नहीं नहीं, जो था हमारे अपने सेंटर है, हमारे एक टोकर में अपना सेंटर है, एक नश्तर में, एक नाखुदा चौक में, एक शादरा में, अभी एक जो था वो इधर कसूर में भी खोल दिया था, और एक ये शुक्र एक सब्ज़ाजार में। वहाँ पे भी सारे सुपीरियर डायग्नोस्टिक के नाम से ही है ना? नहीं नहीं, हाँ, हमारे मुख्तलिफ नाम पे। तो सर ये आपका है ना एफिलिएटेड है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन वगैरह से? हमारे सारे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तरह तोड़े होते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, ओके ओके, अल्लाह। नहीं आपने सर, वो जो था मैंने हेपेटाइटिस आपसे बी, कहा था कि सी, मैं एलाइजा जो था सारे- वो उससे करवा देंगे, जो था वो हमारे जो था दूसरे सेंटर है उससे करवाते हैं। नहीं, यहाँ पर इसके अलावा भी आपके और भी हैं? वो डायग्नोसिस जो था वो टोकर पे जो था हमारे लाहौर जो लेब है वो है। लेकिन आप रजिस्ट्रेशन के बगैर हैं, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की रजिस्ट्रेशन के बगैर हैं, सर हम इसके रजिस्ट्रेशन किसी भी करवाते इदारे हैं, से वो रजिस्ट्रेशन इससे के वो बात बगैर आप करते यहाँ पे वक्त- काम कर रहे हैं। नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन इसके रजिस्ट्रेशन वो करवाते, वो डॉक्टर से बात वो फाइनल नहीं, अभी तो बात शुरू हुई है ना, अभी तो रिश्ता भेजा है, अगला मानेगा फिर बारात जाएगी, लेकिन आपने पहले ही सारा कुछ करना शुरू कर दिया है। किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं आप यहाँ? मुझे दिखाएं कौन सी मशीनरी है आपके पास? वो मशीनरी हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एलाइजा, ये सारे टेस्ट कर रहे हैं ना आप यहाँ पे? नहीं अभी नहीं कर तो रहे हैं आपने यार, खुद माना है, ऐसे तरह खान साहब करें। सर, आप वो मुझे दिखाएं पता आपकी नहीं। रजिस्ट्रेशन कहाँ पर है, जो आप कह रहे थे मैं टेक्नीशियन हूँ? जी जी मैं आपको अपना दिखा दूँगी। आप कहाँ से आए जी? ये गंगाराम से? अल्ट्रासाउंड करवाने हैं। गंगाराम वालों ने भेजा? जी, जी। किसने भेजा आपको? यहाँ मैं तो भेजा नहीं, हमने बाइट से पढ़ के तो वहाँ से आए। गंगाराम से नहीं हुआ आपका? नहीं, वो उन्होंने 1 मंथ का हमें टाइम दिया था, तो पर डॉक्टर साहब को मसला मसाइल है, तो इसलिए हमने कहा जल्दी से हमें अल्ट्रासाउंड करवा लें। बेटा आपका कुछ नहीं आएगा बीच में, आप बेफिक्र हो जाएं, किसी फीमेल का तो नहीं आएगा जो अल्ट्रासाउंड करवाने डॉक्टर साहब के हमने कहा यहाँ से। ठीक है। जी, तो हो गया आपका अल्ट्रासाउंड? नहीं अल्ट्रासाउंड आप परेशान ना हो, टाइम ठीक है? दिया हुआ है 5 हम भी बहनों बेटियों वाले, आपने परेशान नहीं ये हो। 10 मिनट का टाइम दिया। अच्छा। जी, तो ये कैसे कर रहे हैं आप? आपको पता है इनके पास तो रजिस्ट्रेशन वगैरह ही नहीं है, हमला ही नहीं है। नहीं, हमें नहीं। इनको भाई इधर आए ना, खान साहब इधर आए, आप कहाँ जा रहे हैं? हमें नहीं पता। तो कर दिया आपका अल्ट्रासाउंड? नहीं, ये अभी करना है इनका। कितने पैसे लिए? ये 1000 रुपये। 1000? जी, देखें, करना मसला नहीं है, डायग्नोस करना, अल्ट्रासाउंड करना या कोई भी टेस्ट करना वो कोई मसला नहीं, अच्छी बात है, आपको करना चाहिए, आपका हक है, लेकिन उसके लिए आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, कानून को फॉलो करना चाहिए, कवानीन पे अमल दरामद। इस तरह नहीं हो सकता। इसके पूरे आपको पता है इसके कितने प्रोटोकॉल हैं? सर आपकी बात ठीक है, आप जो बात कर, लेकिन हम जो था वो रजिस्ट्रेशन सब कुछ भी करवाते हैं। भाई इसके वो लिए तो जो अभी था- आपने करवाना है ना, अभी तो हुआ ही वो नहीं। डॉक्टर से वो 1 महीने हो गए, 1 महीने में जो था सब कुछ मैनेज करना, वो जो था वो आसान बात ये नहीं, कितनी हम पुरानी लैब करवाते। है आपकी? लैब कितनी पुरानी? ये पहले जो था वो डॉक्टर नफीस की अपना क्लिनिक था, 6 साल हो गया था वो बंद था, लेकिन अभी जो था 1 महीना हो गया था, हमने जो था वो रनिंग में किया था। अभी उसमें वो टाइम लगते, हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी किया था, सब कुछ वो करवाते। ये डीडीएचओ साहब को कॉल करें जी, डीएचओ साहब को, सीओ साहब को कॉल करें, डीडीएचओ को भेजें पंजाब हेल्थ केयर कमीशन पे। यार ये आप 100 बिस्मिल्लाह आप हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक ऐसी लैब के अंदर काम कर रहे हैं जहाँ पे सर्टिफिकेशन नहीं है। बात सुन, मैं इधर 2 दिन हो गया था, न्यू अभी नहीं, 2 दिन नहीं, आप ज़्यादा हो गए। आप पहले हैं कभी यहाँ पर? नहीं, फर्स्ट टाइम आए। देखें, ये इससे हमारा कोई मसला नहीं है कि आप करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कानून को फॉलो करना चाहिए। नहीं, हमें तो पता नहीं था ना, हमने ये लेबोरेटरी देखी है, ज़ाहिर है यहाँ पे आके पूछा इनसे, तो उन्होंने कहा हम टेस्ट करा करते हैं, मसले यानी कि ये करते हैं, ठीक है। मेरा यानी कि उर्दू और मसानों का था, खान साहब इधर आए आप, ठीक है, अल्ट्रासाउंड करना था। यार इसको लेके आए ना आमिर साहब, क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा ठीक है जी हम करते हैं, हमारे पास तो पूरा सिस्टम होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। बाहर से भी टेस्ट करा, पूछे, उन्होंने कहा जी हम ले थी
कि 1000 रुपया लेते हैं। इन्होंने कहा जी हम बच्चे आप इधर चले जाओ। 1500 रुपया लेते हैं, ये यहाँ पे थे। तो मैंने कहा यार ये तो आप यानी कि ज़्यादा ले रहे हैं। मैंने अंदर से जाके उनसे बात की, तो आप तो यानी कि ज़्यादा ले रहे हैं, 1500 आपको तो ये रुपया ज़्यादा है। लैब है जी, तो मैंने कहा बाहर से है वो 1000 रुपया ले रहे हैं, उनका थोड़ा टाइम ज़्यादा है, तो ठीक है चलो आपका टाइम थोड़ा सा कम है, इस वजह से हमें थोड़ा सा मतलब यानी कि थोड़ा डिस्काउंट दे दें। फिर उन्होंने 1000 रुपया किया। उन्होंने कहा हमारा बाकायदा यहाँ पे सिस्टम है, ये चेकअप, हाँ। सब कुछ सिस्टम है। क्या कहा तो इन्होंने चेकअप आपसे? हम मतलब यही करा, मतलब पूरा चेकअप कराते हैं, सब कुछ सिस्टम करते हैं, हमारे पास पूरा सिस्टम है, यानी कि रजिस्टर है ये सिस्टम। ये इन्होंने आपसे कहा जी ठीक है, लेकिन है कुछ नहीं। तो ये चीज़ का तो हमें नहीं पता, ये तो आपने करना है वो ना। आपके सामने कह रहे हैं कि हमने भेजा हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए, हमारी बातचीत चल रही है। हमें तो पता नहीं, हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं ना। हम तो पहली बार आए, हम आए पीछे चबुर्जी चौक से आए, मतलब जैन मंदिर नहीं है वहाँ से आए हैं। हमने तो यहाँ पे इधर आए थे ना गंगा इस हॉस्पिटल के अंदर आए थे सरकारी में, तो यहाँ पे उन्होंने वो हमें उन्होंने दिया है, वो आपको पता है। फिर उन्होंने ये अल्ट्रासाउंड का दिया था, तो अंदर तो काफ़ी वहाँ पे रश लगा हुआ था। फिर यहाँ पे हमने 2 लेबोरेटरियाँ देखी हैं वहाँ पे, तो इस वजह से फिर यहाँ पे आए। तो हमें तो नहीं पता नहीं, ये बार पूरा सिस्टम लगा हुआ पूरा है, सारा कुछ लिख के लगाया हुआ है, यानी मैंने देखा है सारा, तो यहाँ उसमें से सारे तो टेस्ट वगैरह सारा कुछ लिखे हम इनसे आकर ये तो नहीं पूछ सकते ना कि आपके पास ये रजिस्टर अदारा है, ये सिस्टम है या हाँ, नहीं पेशेंट को तो नहीं पता इन जी, चीज़ों ये का। चीज़ों को नहीं पता। ठीक है, तो इनकी तो एक तो रेट भी काफ़ी ज़्यादा है ना, ये रेट कितने 1000 रुपये लिए आपसे? इन्होंने अभी वक्ती मुझसे 1000 लिया ना, ये तो मैंने इनसे बहस करके लिया है। तो इन्होंने कहा जी 1500 रुपया हम लेते हैं, वो भी डिस्काउंट के लिहाज से। ठीक है, बाहर की बनिस्बत इनका यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि चार्ज ज़्यादा करते हैं। वो इसलिए करते हैं ना क्योंकि उनको पता है कि हमने पैसे आगे भी देने हैं जी बिल्कुल, और भी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है भाईजान। यही सिस्टम चल रहा है। आपको पता है मोस्टली जो टेस्ट होते हैं वो हाथ से लिख के दे देते हैं। जी हमें तो नहीं पता। ऐसे करते हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो ऑथोराइज्ड ही नहीं है, वो आपसे सैंपल लेंगे, उसको रख लेंगे सही। और उसमें लिख के आपको खुद से हैंड बाय हैंड जो लिख के, तो कुछ भी उसकी रेशो लिख के दे देंगे। इस तरह करते हैं। आए जरा, अस्सलाम वालेकुम। तुसी भी टेस्ट करवाना आए थे कि पहले भी आए कभी? नहीं, तो ये तो आपको पता है, ये लैब ही नहीं है। दिखाएं जरा कौन कौन से टेस्ट हैं। मशीनें ही नहीं है इनके पास। ये 3 कमरे हैं और इनके अंदर मशीन ही कोई नहीं है। ये गंगाराम वालों ने लिख के दिए आपको? हो गए आपके फिर यहाँ पर? नहीं अभी लेके आया हूँ, पहले स्टैंप रह गई थी वो लगवा के लाया। गंगाराम से लगवा के लाए। ये कौन है? डॉक्टर शाजिया। ये देखें ज़रा, लैब का होना मसला नहीं है, ये सबकी हक है सबका। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप इसको खोल सकते हैं, इसमें हमें भी कोई एतराज़ नहीं है, कानून को भी कोई एतराज़ नहीं है। आप ये गरीब लोग ये देखें ना कहाँ कहाँ से उठ के आए हैं, और इनके लिए 1000 रुपये बड़े मानी रखते हैं। और जो टेस्ट आप देंगे, जो सैंपल आप लेंगे, उसको जो आपने डायग्नोस कर रहा है वो भी हाथ से लिख के दे देना है। ये पूरी लेबॉर्ट्री है, सुपीरियर डायग्नोस्टिक इसका नाम है, और यहाँ पर कोई भी वो नहीं है, एक भी मशीन हमने यहाँ पर नहीं देखी जिससे टेस्ट करते हो। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। मैं ये कह रहा हूँ, ये देखे ना 1 मंथ का टाइम दे रहे हैं डॉक्टर, तो वो क्या करेगा? अब वो कर सको मसला है कुछ, इसके बारे में भी देखे ना। डॉक्टर साहब को कहेंगे हफ्ते के 10 दिन का टाइम दिया जाए, वो भाई तो बात है। मरीज है, कोई मसला मसाइल हो जाता है, हमने तो उस भी बाइट से ही करवाना ना। बिल्कुल। ये डॉक्टर साहब से ही पूछे ना, ये गंगाराम के, ये देखे ना हमें रिपोर्ट दी है जी 1 मंथ बाद अल्ट्रासाउंड कराए। अब मरीज को अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है तो 1 मंथ बाद वो रिपोर्ट करवाने आए। एक अल्ट्रासाउंड के लिए 1 महीने का टाइम दे दिया। ये देखे ना, ये क्या है? ये सरकारी, और ये सिंपल अल्ट्रासाउंड है, इसमें कोई वो भी नहीं है, कोई पेचीदगी भी नहीं। 1 मंथ तकली 20 दिन। और अगर इस दौरान पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो वो अलग से तो वो अलग से मसला है। इसलिए तो हम बाइट से करवाने आगे, हमें तो नहीं है पता जिससे हुआ है या नहीं हुआ। आम बंदे को तो नहीं पता ना। बोर्ड जब लगे हुए हैं उस पर डायग्नोस्टिक लैब लिखा हुआ है, तो उसको आप कह रहे हैं कि आम मरीज को कैसे पता चलेगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन है या नहीं है? गवर्नमेंट को भी आना चाहिए ना। ये देखिए 1 मंथ का टाइम दिया, एक अल्ट्रासाउंड है छोटी सी, तो 1 मंथ का टाइम। ये सुपीरियर डायग्नोस्टिक लैब है जी। इसके ये रिसेप्शन है इसकी, और ये 2-3 कमरे हैं। ये आए ज़रा, ये 2 कमरे हैं, ये एक ये बिल्कुल लॉक किया हुआ है। ये लैब है डायग्नोस्टिक। जब ये देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बेड है जो पड़ा हुआ है। यहाँ पर पेशेंट को लिटा के चेक करते हैं, और ये एक टेबल है, इसके ऊपर भी हमें कोई ऐसी मशीनरी नज़र नहीं आ रही जिसको हम कह सकें कि यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है। डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, बस वही रूटीन के। एक लूडो पड़ी हुई है, दिखाएं जरा, इधर आए। ये सर्टिफिकेशन कोई नहीं है इनके पास, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की कोई सर्टिफिकेशन नहीं है।
ये लैब के अंदर डायग्नोस्टिक लैब में जो लाहौर के बीचों बीच है और एक बड़े अस्पताल के साथ है, और यहाँ पर सैकड़ों मरीज हैं यहाँ पर टेस्टिंग के लिए आते हैं। और यहाँ पर संजीदगी का आलम यह है कि लूडो रखी हुई है और मशीनरी कोई नहीं है। सुपीरियर डायग्नोस्टिक लैब, इनके अंदर भी पेशेंट का डेटा वगैरह है। और ये जनाब CBC, यूरिन, ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड शुगर एंडेम, HbA1c, यूरिया, यूरिक एसिड, HbA, HbSAg, LFT, RFT, लिपिड प्रोफाइल, H पिलोरी, आयरन, TIBC, कैल्शियम, ब्लड ग्रुप। और ये 37 टेस्ट हैं जो इन्होंने खुद अपने इसके ऊपर पैड पे लिखे हुए हैं कि ये 37 टेस्ट ये कर रहे हैं। और ये देखें यहाँ पर कोई मशीनरी मौजूद नहीं है। 3 कमरे हैं, एक के अंदर डॉक्टर बैठी हुई है, डॉक्टर क्वालिफाइड है, उनसे हमें कोई नहीं है। लेकिन रेडियोलॉजिस्ट कोई नहीं है, पैथोलॉजिस्ट कोई नहीं है। ये जो दरवाज़ा है ये भी बिल्कुल बंद है। और यहाँ पर एक डॉक्टर हैं, उन्होंने अंदर से इसको लॉक कर लिया हुआ है और ये अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये ब्लड सैंपलिंग के लिए रखा हुआ है। ये सुपीरियर डायग्नोस्टिक लैब है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सुपीरियर डायग्नोस्टिक लैब है, ये आप देख सकते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा यहाँ पे इन्होंने फ्लैक्स लगाया हुआ है, अपनी पूरी तशहीर की हुई है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इनकी कोई सर्टिफिकेशन नहीं है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के साथ, किसी भी इदारे के साथ कोई इनको इजाज़त नहीं है टेस्ट करने की। डायग्नोस्टिक लैब है, पैथोलॉजिस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2 लोग थे यहाँ पर और जब हम आए हमने उनसे बात की है तो वो फ़ोन का बहाना करके यहाँ से भाग गए, इस तरफ को निकल गए और अपने मालिक को कॉल करते रहे, वो भी नहीं आया। जब उनके पास है ही कुछ नहीं, वो उन्होंने खुद तस्लीम किया और अंदर से सारी सूरत हाल हमने आपको दिखाई है। अल्ट्रासाउंड, लेबॉर्ट्री, PFT, EMG, NCS, सुपीरियर डायग्नोस्टिक लैब, सारे का सारा यहाँ पे लिखा। और ये कितने पेशेंट हैं जो यहाँ पर आते हैं, आप बोर्ड देख के ऐसे जी बोर्ड देख के यहाँ पर बाहर से आ जाते हैं, लेकिन जब अंदर आते हैं उन बेचारे पेशेंट को तो नहीं पता कि यहाँ पर सूरत हाल क्या है और किस तरह से यहाँ पर उनको लूटा जा रहा है। 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3-3 हज़ार रुपये एक टेस्ट के लेते हैं और ये बगैर उसके सर्टिफिकेशन के हैं। यहाँ पर ये एक बड़ा आसान तरीका है, ये जो लिखा हुआ है कि फ्री शुगर टेस्ट, फ्री कैल्शियम, ये बिल्कुल मामूली टेस्ट होते हैं। और इस तरह के टेस्ट करके तो फिर लोगों को जो है घेर लेते हैं और उसके बाद जो महंगे टेस्ट है उसके अंदर हज़ारों रुपये लिए जाते हैं। चेकअप फ्री, डॉक्टर ज़रूर यहाँ पे बैठी हुई हैं, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट तो नहीं है, हमें तो कोई नज़र नहीं आया, हमने तो पूरी लैब देख ली है। पूरा माफिया है जो डॉक्टर्स की जानिब से भी कायम किया जाता है और बाहर इनकी लैब्स के अंदर उनके अपने लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद होते हैं और उनका कमीशन तय होता है कि आप वहाँ पे जाएं, चेकअप करवाएं। और ये गायनी के बहुत सारे पेशेंट, मैं आपको बताऊं कि इसलिए सिर्फ उनको सरकारी अस्पतालों से रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, प्राइवेट अस्पताल जाने में मजबूर सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनके अपने शेयर होते हैं। जब पेशेंट वहाँ पर जाता है उनको बताता है कि फ़लानी जगह से हम आए हैं, फ़लां डॉक्टर ने या फ़लां सेक्शन ने भेजा है, उनका एक पूरा वो होता है क्राइटेरिया, उसको समझ जाते हैं किसने भेजा है और उसके ऊपर जो है वो अपना कमीशन लेते हैं और उसको कमीशन लेने के बाद जो है चेकअप करते हैं। आप मुझसे बहुत बेहतर समझती हैं कि ये गलत है। आप लोग गायनी का चेक कर रहे हैं, ठीक है, वो एक अलग कहानी है। यहाँ पर लोगों को घेरते हैं जितनी इस तरह की लैब्स हैं और वहाँ से उनसे सैंपल लेते हैं, अपना कमीशन बीच में लेते हैं और वो टेस्ट कहीं और से करवा के अपने पैड के ऊपर उसको लिख के पेशेंट को दे देते हैं। वो बेचारा एक जगह से टेस्ट करवाता है, फिर दूसरी से, फिर तीसरी से, और हर जगह से रिजल्ट मुख्तलिफ आता है क्योंकि सर्टिफाइड रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट मौजूद नहीं है जो उनके एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI या ब्लड टेस्ट या कोई भी हेपेटाइटिस वगैरह के टेस्ट कर सकें, जिसकी वजह से गरीब मरीज इसके पास एक बार टेस्ट करवाने के पैसे नहीं है, वो बार बार मुख्तलिफ लैब में जाता है और वो इसी तरह से जलील होता रहता है। इसीलिए हमें अपना बेच के, कपड़े बेच के, गुर्दे बेच के, जो गरीब लोग आते हैं उनको अपने भैंस बकरियां बेच के अपना इलाज करवाना पड़ता है क्योंकि सारी जिंदगी निकल जाती है, उनको डायग्नोस ही नहीं होता उनको मसला क्या। इसी वजह से भाई डायग्नोस नहीं होता कि आपने 37 टेस्ट लिख के लगाए हुए हैं और आपके पास अंदर एक मशीनरी भी नहीं है, एक सिंगल मशीनरी हमने नहीं देखी यहाँ पर। और ये सारे टेस्ट यहाँ पर जितने मेजर टेस्ट हैं वो यहाँ पर इन्होंने लिखे हुए हैं और वो ये कर रहे हैं और एक सिंगल मशीनरी इनके पास मौजूद नहीं है। जो पेशेंट यहाँ से करवाएगा वो सरकारी अस्पताल जाके चेक करवाएगा, वो उसकी बीमारी के साथ मैच नहीं करेगा, उसको दोबारा टेस्ट करवाने के लिए कहेंगे, वो कहीं और जाके करवाएगा, वो उसके साथ मैच नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पर भी यही गोरख धंधा होगा कि जब सर्टिफाइड लोग नहीं बैठे हुए, कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा, कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं आप। और गरीब तो देखें
सारी चीज़ें एक साइड पर रखें तो इंसानियत भी कोई चीज़ है। जो गरीब मरीजों के साथ आप खेल रहे हैं, जो उनका पैसा बर्बाद हो रहा है, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, और वो यहाँ पर आके अभी हमें जो साहब मिले थे वो कह रहे हैं कि मैंने 1000 रुपये उस मामूली अल्ट्रासाउंड के लिए जमा करवाए हैं जो सरकारी अस्पताल फ्री हो जाती है, और बाहर से भी हो तो 200-400 रुपये की, 500 रुपये की। और जब इस तरह से टेस्ट किए जाएंगे तो फिर यही सूरत हाल होनी है कि गरीब रुलता रहेगा और माफिया जो लूटता रहेगा। यहाँ पर इस तरह की न सिर्फ यहाँ पर बल्कि और भी इस तरह की लैब्स के अंदर डॉक्टर, अस्पतालों का अमला भी शामिल होता है जो यहाँ पर मजबूर करता है पेशेंट को यहाँ पर आने के लिए। और ये सारे लोग यहाँ पर आ रहे थे, बहुत बड़ा अस्पताल है ये, और यहाँ पर आते हैं और फिर अपनी कमीशन लेके वो यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर जो साहब हमें मिले थे वो तो यहाँ से भागे हैं। अभी स्टाफ का एक और बंदा यहाँ पर आया था, वो भी अपनी गाड़ी खड़ी करके यहाँ से निकल लिया है क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हम तो कह रहे हैं, मैं तो घंटे से उनको कह रहा हूँ कि भाईजान किसी को बुलाएं, आप यहाँ पर आएँ। ये देखें, ये यहाँ पर खड़ी करके गाड़ियाँ पार्किंग तो यहाँ पर निकल रहे हैं। बिल्डिंग का नक्शा और ये सारी चीज़ें बिल्कुल जो हैं वो कानून के मुताबिक नहीं है। कब से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ख़वातीन जो स्टाफ है उनको हम नहीं बीच में लेना चाहते, मैं मुनासिब नहीं समझता, और लेकिन उनको बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने ऑनर को कॉल करें। ना ऑनर साहब आ रहे हैं ना उन्होंने आना है क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। वो ख़ुद तस्लीम करके गए जो यहाँ पर मुलाजिम थे कि उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। वो कह रहे हैं कि प्रोसेस चल रहा है, बातचीत हमारी शुरू हो गई है और हमने काम सारा शुरू कर दिया। और ये 1 महीने से वो कह रहे हैं प्रोसेस चल रहा है, जबकि ये लैब पुरानी है और ये लैब एक नहीं है हमारी। अभी रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाता हूँ। ये मुझे बता देना कि इसके हेपेटाइटिस ए बी है। सर यही तो डायग्नोज करवाना है कि कौन सा हेपेटाइटिस। नहीं वो कह रहे कि मैंने पहले 3 साल पहले था वो मैंने इलाज शुरू किया था। लेकिन वो देखना है ना उसका फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा, क्योंकि ये गवर्नमेंट अस्पतालों में तो हो नहीं रहे। तो ये गंगाराम वालों ने कहा है कि बाहर से हो जाएंगे वो सुपीरियर डायग्नोस्टिक से। सर आपको मैं एक बात करूँ, ये जो था इसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जो था होते HBS के भी होते HCV के भी होते। ये मुझे बता देना कि इसकी सी था को सी में भी वो बी था। सर सी था। सी था, जी अच्छा ठीक है सीता। अभी आप चेक करवाते हैं कि इसकी जो था वो खत्म हो गया कि नहीं, कितने मिकदार में? हाँ जी, यही कराना क्योंकि मुझे काफ़ी अर्सा हो गया मैंने करवाया नहीं। ये सरकारी अस्पतालों में हो नहीं रहे तो ये सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो रहे, ये प्राइवेट होते हैं। ये डायग्नोस्टिक आपकी जो सुपीरियर डायग्नोस्टिक है यहाँ पे वो कह रहे थे, यहाँ पे इधर होते हैं आपके जी। एलाइजा भी हो इसके लिए जाएगा। जो एलाइजा भी होते हैं और इसके लिए आपने क्वांटिटेटिव करवाना है क्वालिटेटिव करवाना है? सर वो आप देख लीजिएगा ना कि किस तरह कौन सा करना, मुझे तो ठीक है मैं पूछता हूँ। ठीक है ओके। और आपके पास मशीनें हैं, कहीं से करवा के देंगे? नहीं हमारे अपने मशीन, शुक्र हमारे आज सेंटर है। वो ना हो कि आप कहीं और सैंपल भेजने फिर वेट करना पड़े ज़्यादा दिन। नहीं जो था हमारे अपने सेंटर है। हमारे एक टोकर में अपना सेंटर है, एक नश्तर में, एक नाखुदा चौक में, एक शादरा में। अभी एक जो था वो इधर कसूर में भी खोल दिया था, और एक शुक्र एक सब्ज़ाजार में। वहाँ पे भी सारे सुपीरियर डायग्नोस्टिक के नाम से है ना? नहीं हमारे मुख्तलिफ नाम थे। तो सर ये आपका है ना एफिलिएटेड है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन वगैरह से? हमारे सारे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तरह तोड़े होते हैं। अच्छा ठीक है ओके। हमारी जो उनसे बात हुई थी उनका ये कहना था कि ये यहाँ पर ही नहीं और भी बहुत सारी जगहों के ऊपर उनकी लैब्स हैं। मुख्तलिफ सेंटर उन्होंने अपने गिन के सुनवाए हमें कि वहाँ पर हमारी, जब मैंने उनसे पूछा कि आपके पास मशीन मौजूद है जिससे आप हेपेटाइटिस का टेस्ट करेंगे, तो मुझे उन्होंने कहा जी हमारे पास मशीन मौजूद है और जितने भी टेस्ट हम करते हैं अपनी मशीनरी के ऊपर करते हैं, ये उनका कहना था। लेकिन यहाँ पर हमने सारी सूरत हाल देखी है, एक ट्रे है, एक बेड है, चंद कुर्सियाँ हैं और कुछ भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो थे अमले के लोग वो भी भागे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक रिपोर्ट पड़ी हुई है जो बगैर मशीनरी के खाली कमरों से उन्होंने तैयार की है और उसको पूरी एक रिपोर्ट जो तैयार करके यहाँ पर रखी हुई है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, राना साहब ये दिखाएं ज़रा। लीवर की, किडनी के हवाले से ये मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, यूरिन की रिपोर्ट है और ये पूरी की पूरी एक रिपोर्ट जो है उसको तैयार कर लिया गया है और यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि ये रिपोर्ट तैयार कैसे हुई है। मशीनरी कहाँ पर है, रेडियोलॉजिस्ट कहाँ पर है, पैथोलॉजिस्ट कहाँ पर है, कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन लैब में बगैर ही, वही जो अगेन मैं आपसे बार बार कह रहा था कि खुद ही लिखते हैं, खुद ही जो मर्जी लिख के उसको जो उनको समझ आती है तो वो पेशेंट को दे देते हैं और पेशेंट बेचारा सारी ज़िंदगी इसी चक्कर में उसकी निकल जाती है कि डायग्नोस ही नहीं होता उसका मसला क्या है। 2-3 यहाँ पर इनके अमले के लोग आए थे, वो भाग गए हैं और काफ़ी देर से हम वेट कर रहे हैं कि ऑनर साहब इनके आ जाएं, लेकिन जाहिर बात है उनके पास कुछ भी नहीं है तो वो कैसे आएंगे जब उनके पास कोई सरकारी इदारे की तरफ से सर्टिफिकेशन मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम चाहते हैं कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। हम उनके घर में, उनकी लैब के अंदर मौजूद हैं, जो नाम नहाद लैब बनाई हुई है बगैर किसी मशीनरी के। ये भी अजूबा पाकिस्तान के अंदर ही होता है, पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम के अंदर ये चीज़ें होती हैं
कि यहाँ पर मशीनरी कोई भी नहीं है और लैब जनाब काम कर रही है। और यहाँ पर पेशेंट ये देखें यहाँ पर बैठे हुए थे और वो हज़ारों रुपए दे के चले जाते हैं और ये खुद से साहब रिपोर्टें बना के तो उसको लिख के दे के और वो अपने घरों को चले जाते हैं। और जो साहब यहाँ पर रेफ़र करते हैं उनको उनका कमीशन मिल जाता है और जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको उनका कमीशन मिल जाता है। ये संगीन गफलत है। हम कॉल कर रहे हैं DHO साहब को, जिनके ज़िम्मेदारी को यहाँ पर आएँ और इस लैब को जो कानूनी कार्रवाई है वो करें। अब ये एक और रिपोर्ट है जी, CBC कंप्लीट काउंट ब्लड काउंट, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट सुपीरियर डायग्नोस्टिक सेंटर, सेहत का सफ़र हमारे साथ। भाई आपकी अपनी सेहत ठीक नहीं है, आपको अपनी सेहत ठीक करने की ज़रूरत है। आपके पास तो अपना CBC चेक करने के लिए भी मशीन नहीं है, आप लोगों की पूरी आपने CBC कंप्लीट ब्लड काउंट जो बना के दे दी है। जो प्राइवेट लैब पे आप इतने महंगे, गवर्नमेंट लैब में बहुत सारे मसाइल हैं, टाइम लगता है, लेकिन चलें कम से कम वो करते तो हैं ना कुछ करके ऑपरेट देते तो हैं आपको। हम DHO साहब को कॉल भी कर रहे हैं कि वो आ जाएं, इसके ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की और तमाम जो कवानीन है उसके बिल्कुल बरक्स है, ख़िलाफ़ है। खुद यहाँ पर जो अमला मौजूद था उनके मुतज़ाद बयान थे और उन्होंने माना है कि हमारे पास कुछ भी नहीं था। और ये जहाँ पर आपने इतनी रिपोर्ट्स तैयार की हैं, भाई कुछ तो दिखाए ना, यहाँ पर कुछ तो दिखाएं जो यहाँ पर हो, जहाँ से हमें लगे कि आपने रिपोर्ट तैयार की है। किसी एक गैजेट के ऊपर तो आपने रिपोर्ट तैयार की होगी ना। ये भी ऑफ है, पानी रखा हुआ है पीने के लिए, आप महंगी फीसें दे रहे हैं, पानी पिएं, आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है खुदा ना खास्ता जब इतने पैसे देंगे और आप बाद में आपको फेक रिपोर्ट यहाँ से मिलेगी तो जारी बात है उसके लिए परेशानी का बायस तो बनता है ना। फिर देखना चाहिए। हमारी वज़ीर सेहत से महकमा सेहत का जो निज़ाम है इसके हवाले से ये दरख्वास्त है कि इसके ऊपर कार्रवाई करें और जो सूरत हाल है उसको देखें कि किस तरह से गरीब मरीजों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी रिपोर्ट लेने आए हैं? जी सर। कौन सी रिपोर्ट करवाई आप? ब्लड की। ये आपकी तो नहीं पड़ी हुई? नाम क्या आपका? रियासत अली। नहीं, ये किसी और की है, खातून की। कब करवा के गए आप? आज सुबह। तो कितनी देर में उन्होंने कहा था मिल जाएगी? 2-3 घंटों में। हाँ तो मिल जाएगी जब खुद लिखना है। किसने भेजा था? साथ ही तो बड़ा अस्पताल है। डॉक्टर ने अंदर से भेजा था, गंगाराम अस्पताल के अंदर से डॉक्टर ने भेजा था आपको? जी, जी। उन्होंने कहा बाय सुपीरियर डायग्नोस्टिक पे चले जाएं। जी जी। अगेन वही चीज़ जो मैं आपसे पहले मैंने आपको बताई है कि सबका कमीशन तय होता है। यहाँ पर गायनी के लोग अब क्यों इतने मसाइल हैं? गवर्नमेंट पैसे तो दे रही है, गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है। वाज़े उन्होंने लिखा भी है कि जितनी भी मेडिसिन होगी अंदर से मिलेंगी। फिर भी हम हार्ट टेस्ट जो कुछ भी बाहर से करवा रहे हैं, कल 3200 के टेस्ट करवाए हैं, ठीक है। उससे पहले जितना भी जो भी खर्चा 52,525 रुपए की बाहर से मेडिसिन ले गया। अच्छा, गायनी का पेशेंट है आपका? जी, इमरजेंसी में आए थे हम। इमरजेंसी वालों ने भी बाहर से कहा आपसे जी, मेडिसिन ये लेके देखें, ये मैं कल लेके गया। फिर व्हाट इज पॉसिबल यार? ये मेडिसिन तो मिल रही है अस्पतालों का। 5,255 रुपए की ये मेडिसिन इमरजेंसी में लगाने के लिए आपसे बाहर मंगवाई है? इमरजेंसी से उन्होंने हमें लिख के दी थी, ये लेके गए। ऑपरेशन था जी, ये जहाँ पे चस्त थी। यार ये कैसे हो सकता है? सारे सबूत है आपके सामने। फातिमा फार्मेसी गवर्नमेंट अस्पतालों के अंदर गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि वाफर मेडिसिन मौजूद है और इमरजेंसी के अंदर तो बिल्कुल मेडिसिन मौजूद होती जितने है। भी एम्प्यूल है, कल ये मैं 588 रुपए के एम्प्यूल बाहर से लेके गया। फ्यूल भी बाहर से लेके गए? जी, ये देख, ये भी इमरजेंसी में थे? ये भी मैं ऊपर था, हमारा मरीज दाखिल अल्लाह है। अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा का खौफ करें। किस तरह इन गरीबों को लूटना है? वो बेचारे के पास पहनने के लिए अच्छा जूता नहीं है, कपड़े नहीं है, वो सर्दी में, तो आप उससे हजारों रुपए जो है मेडिसिन के ऊपर लगवा रहे हैं। 120 रुपए की बाहर से हर चीज़ बाहर से लेके जा रहा हूँ। गवर्नमेंट जो है ना वो हद्दुल इम्कान कोशिश करती है कि आपको सहूलत मिले जी, लेकिन जो मेरे जैसे लोग अंदर बैठे हुए हैं ना सिस्टम में, जिस तरह आपको उन्होंने कहा कि आप सुपीरियर डायग्नोस्टिक पे चले जाएं, वहाँ से आप, भाई उनका कमीशन है यहाँ पर। हम पढ़े लिखे जाहिल हैं, हम खून चूस रहे हैं इन मरीजों का। IDC में मैं टेस्ट करवाने के लिए आया, उन्होंने कहा आपको ये डिस्काउंट देंगे, आप जाएं उधर से। उधर 1800 रुपये दे के मैं फौरी सैंपल लेके आऊँ। तो जिस साहब ने भेजा कोई 800 उसको भी गया होगा। ठीक है, और फिर भी मैं चुप करके बर्दाश्त करके चला, क्योंकि हमारी तो इमरजेंसी है। कसम से घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, बाल छोटे छोटे छोड़ के आए हैं। कहाँ से आए आप? मैं ये छोटे सांदे से। अच्छा जी। और यहाँ पे आपका और वालिद साहब का मैं एक ही बेटा हूँ। अब मैं इधर काम करूँ, घर में काम करूँ, या बच्चों के लिए रोजी कमा के लाऊँ। काम क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ, मिस्त्रियों का काम करता हूँ। कितनी आपकी वो है? 1200 रुपये। जो 1200 रुपये सारा दिन मुशक्कत करके लोड उठा के कमाता है, और ये पढ़े लिखे बाबू जो है उसको इस तरह से लूटते हैं। मैट्रिक मैंने किया हुआ है,
और उसके बावजूद छोटे छोटे बच्चे हैं 2 मेरे, घर मेरा रेंट का है, किराया बत्ती बिल हर चीज़ मैंने अपने पास से फोल्ड कर रहा हूँ। वाल साहब की तबीयत ख़राब है, अब घर बच्चे छोड़ के आया हूँ, इनके पीछे आज 3रा दिन है मुझे। इमरजेंसी के अंदर ही आप? जी एमरजेंसी ऊपर 2 वार्ड नंबर वार्ड दूसरी मंजिल पे चले गए हैं। और डॉक्टर साहब आपको कहते हैं कि फलां बाहर जो लैब है वहाँ पे चले जाएं। जी हाँ। मुझे बताएं कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये कहाँ से पैसे पूरे करे अपने इलाज के लिए, हज़ारों रुपए कहाँ से लेके आए और ये किसका गिरेबान पकड़े, बताएं मुझे। ये एक बड़े अस्पताल के अंदर आया है और वहाँ पर जो डॉक्टर हैं, जो अमला है, जो भी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि फलां बाहर लैब है वहाँ पे चले जाएं। आप एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर बैठे हैं और आप पेशेंट को कह रहे हैं कि बाहर चले जाएं, और उसके पास 1200 रुपये वो दिहाड़ी के कमाता है, बच्चे हैं, घर है, दूसरे अखराजात उसने पूरे करने हैं, और वो अगर आ गया इमरजेंसी के अंदर भी उसको मेडिसिन बाहर से लानी पड़ रही है। तो भाईजान आप क्या कर रहे हैं? ये कोई जनूबी पंजाब में या बहुत दूर दराज इलाकों में छुप के लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये लाहौर के दिल के अंदर बैठे लूट रहे हैं लोगों को। और मैं विद ड्यू रिक्वेस्ट वाईडीए से कहना चाहता हूं कि आपके अंदर जो काली भेड़ें हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, बहुत हुकूक के लिए लड़ते हैं, डॉक्टर कम्युनिटी के, लड़ना चाहिए आपको, हर किसी को हक है अपने हक के लिए आवाज़ उठाना, लेकिन ये जो काली भेड़ें आपके अंदर, उनको भी निकालें भाईजान। ये किसका गिरेबान पकड़ेगा मुझे बताएं, जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, वो हज़ारों रुपए इलाज के लिए कहाँ से लेके आएगा, बताएं मुझे। और ये लंबी चौड़ी पर्चियां पकड़ा दी हैं, कोई 6000 की है, कोई 5000 की है, कोई 3000 की है, और अस्पताल से आप उसको बाहर भेज रहे हैं कि जाके बाहर से कमा के ले आए। किस तरह से खुद को मुतमईन करते हैं आप, अपने बच्चों को किस तरह से रिज़्क कमा के उनको ले जाके खिला देते हैं आप? जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे हर बंदा लूट रहा है। कितने दिन से आप हॉस्पिटल में? मुझे आज 4था दिन है। अच्छा, 4 कितने पैसे अब तक लग गए? अभी तक मेरा कम से कम 20 से 21 हज़ार लग गया। तो आपने कहीं प्राइवेट जाके करवा लेना था। बस यही तो गलती थी कि हमने सोचा कि चलो इधर चलते हैं, कुछ तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन यहाँ से बेनिफिट क्या, हमारी लगते कपड़े भी उतर जाएंगे यहाँ। अभी वो CT स्कैन का टाइम मिला है, अभी वो अल्ट्रासाउंड का टाइम मिला है, ठीक है, उन्होंने बुध का टाइम दिया है, उसके बाद अल्ट्रासाउंड का टाइम वो कल 8:30 बजे का टाइम दिया। अभी 10-12 दिन वो कह नहीं इधर रखना, पता नहीं कितने दिन रखना है। सिर्फ करना क्या था, इधर एक छोटी सी ट्यूब डालनी है। अच्छा, ठीक है, अंदर वो पानी वगैरह था फेफड़े के ऊपर, उसकी वजह से उन्होंने इतना मेरा खर्चा हो गया। इमरजेंसी के अंदर ही? अभी इमरजेंसी के अंदर, इमरजेंसी से 2 दिन रहा, कल उन्होंने ऊपर भेजा दूसरी मंजिल पे, हमने दूसरी वार्ड में, अभी उधर है, पता नहीं कितने दिन होना है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? बस मैंने क्या, कभी आप जैसे पैसे ले लिया, कभी उससे उधारे ले लिया, कभी उससे ले लिया। अभी 2000 रुपये मैंने मंगवाया अपने कज़न से कि यार पैसे नहीं है, मुझे पैसे भेज दो। तो वो यहाँ पे कितने दे दिए उसमें से? मुझे नहीं इस बात का पता। उन्होंने अंदर से मुझे कहा बाहर जाओ, एक छोटा सा सैंपल, सिर्फ एक ब्लड का सैंपल है, वो भी अंदर नहीं हुआ? वो भी अंदर नहीं, वो भी यहाँ पे मैं आया हूँ, ये पर्ची मुझे उन्होंने दी है 220 नहीं, ये वाली 588। ये भी अंदर से नहीं हो रही? ये बाहर से सारे मैंने कर लेके गया हूँ। सारे टेस्ट बाहर से हो रहे हैं, तो अंदर क्या हो रहा है? बेड खाली लेटने के लिए दिया होगा बस। अभी ये पर्ची इनको देनी, इनसे सैंपल लेके जाना है। ये करवाया आपने? ये करवाया, आज दे के गया हूँ, छोटा सा एक ब्लड का सैंपल है बस। RFT है यार, ये तो RFT टेस्ट है जी। ये भी नहीं हो रहा अंदर? ये अंदर से भी नहीं हो रहा। इसके लिए भी यहाँ पर भेजा गया आपको? जी, इसके लिए मुझे यहाँ पे भेजा। मैं सुबह 1 घंटा पूरा इधर उधर फिर के पूछ के आया हूँ कि ये कौन सी डिस्पेंसरी है, कौन सी गली है। वो उन्होंने कहा 5 नंबर गेट के 7 गली में आपने जाना है। अब इतनी गली हम कैसे मैनेज करें? अब ये देखें ना, ये भी बड़ा शाहकार सिस्टम है कि ये साहब गए हैं अपने पेशेंट को लेकर अस्पताल, और डॉक्टर साहब ने कहा कि फलां लैब में चले जाएं जहाँ पे मेरी कमीशन था, और वहाँ से आप करवा के। अब ये बाहर कोई 20 लैब, दर्जनों लैब बनी हुई है, मेडिकल स्टोर है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैंने उन सारी में से ये सुपीरियर डायग्नोस्टिक ढूंढी है, क्योंकि यहाँ पे करवाऊंगा तो डॉक्टर साहब मानेंगे नहीं, तो फिर कहेंगे बाहर से करवा के आ जाओ। भाईजान ये कर रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। की लेना है बुजुर्गो तुसी? अपना टेस्ट करवाना है। किने भेजा ਤੁਹਾਨੂੰ? भेजा थे बशीर मेमोरियल ने, उन्हें खास तौर पर इधर नहीं भेजा, यहाँ से मर्जी करा लो। तो ठीक है, तो ये तो सरकारी नज़दीक है। अस्पताल नहीं गए तुसी? सरकारी अस्पताल में तो लेने बोल रहे भाई, वारी नहीं आनी। ये कितने का टेस्ट है पता है आपको? ये पता कर लेते हैं। तो अगर ये हज़ारों में हुआ तो करवा लेंगे आप? तो देखेंगे, ये भी गुंजाइश होगी तो करा लेंगे, नहीं तो फिर सरकारी में धक्के खाएंगे। ऐसी कौन सी बात है? इसलिए ये नज़दीक है, ये पता करने आया हूँ, मालूमात करने आया हूँ कि कितने के पैसे का है। ये अगर अपनी जेब में गुंजाइश होगी तो ज़रूर करा लेंगे, नहीं होगी तो फिर सरकारी में चले जाएंगे।
सरकारी में चले जाएं, थोड़ा लाइन में लग लें, क्योंकि जिस डॉक्टर ने आपको भेजा है, नहीं, जिसने करना है, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि उसने ये नहीं कहा कि आपने कहा। लेकिन ये जिस लैब में आप आए हैं ना, हाँ जी, इसको इजाजत ही नहीं है टेस्ट करने की। ऐसे तो फिर जीनत पार्टी को भी नहीं जाता। नहीं, इनको तो इजाजत नहीं है, इनके पास तो सर्टिफिकेशन ही नहीं है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक इदारा है जो इनको अलाउ करता है, इजाजत सरकारी तौर पे देता है कि आप टेस्ट कर सकते हैं। जहाँ पे आपने हज़ारों रुपए टेस्ट के दे के जाने हैं, ये सुपीरियर डायग्नोस्टिक वालों के पास, इनके पास इजाजत ही नहीं है टेस्ट करने की। ये पूरी लेबॉर्ट्री देख लें आप, एक मशीनरी नहीं है। ठीक होगी, नहीं मशीनरी होगी। ये आप जो करवा के जाएंगे ना, उसका फायदा भी कोई नहीं, उससे डायग्नोस ही नहीं हो रहा कि आपके पेशेंट को मसला है कि नहीं है। सही है, ये हो रहा है आपके साथ। लेकिन सर उसमें हमें तो पता नहीं था इस चीज़ का कि इनके पास मशीनरी नहीं है, या उनको सोचना चाहिए जिन्होंने भेजा था हमें। अस्सलाम वालेकुम, आप सुनाएं। आप लैब के ऑनर? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद वकास। वकास साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। ये सुपीरियर डायग्नोस्टिक की है सर्टिफिकेशन आपके पास? सर्टिफिकेशन अभी अपडेट की हुई है हमने। अप्लाई की हुई है? तो उसके बगैर ही आपने टेस्टिंग वगैरह नहीं, शुरू कर- अप्लाई पे तो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ें हैं ना हमारे पास। नहीं, वो अप्लाई किया ना अभी, आपका मंजूर तो नहीं हुआ। अप्लाई हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर किया, बस वो उसका कोई इशू नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं तो मेरे भाई अभी हुआ नहीं मेरे ना? अपने नाम पे है, मैं आपको नहीं, दिखा वो रहा अच्छी हूँ। बात है जी जी। लेकिन उसकी इजाजत नहीं मिली अभी आपको। अभी आपने अप्लाई किया, वो मिल जाए, कल मिल जाए, परसों मिल जाए, अभी मिल जाए। उनका विजिट होना है, उन्होंने 1-2 दिन में विजिट करना होना है अभी visit। हाँ, विजिट का उन्होंने विजिट तक जो है ना, हम लोग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें। तो इसके बगैर फिर आप कैसे, जब तक आपको इजाजत नहीं मिल, हो सकता है विजिट में आपको फेल कर जाएं या कोई नहीं एलिगेशन नहीं, लगा जाए? हमारी एलिगेशंस हो नहीं ना सकती, हमारी हर चीज़ पूरी है। अच्छा, सारी चीजें तय हैं। सबसे पहले जो होती है ना, डॉक्यूमेंटेशन होती है। हमारी डॉक्यूमेंटेशन पैथोलॉजिस्ट की है, उसके बाद डॉक्टर्स की है, हर चीज़ हमारी पूरी है उसमें। डॉक्टर आपके पास क्वालिफाइड बैठी हैं, वो कोई मसला जी। नहीं। आपने लिखा है डायग्नोस्टिक लैब, आप खुद मान रहे हैं कि आपने उसको अप्लाई किया हुआ है, अप्लाई करना हर शहरी का हक है, आप कर सकते हैं। कर सकते हैं। लेकिन अभी उसको ऑथोराइज नहीं हुए आप, लेकिन यहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं। ये मैंने देखा है, ये 37 टेस्ट हैं जो आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि आप कर रहे हैं। इसमें हैवी टेस्ट भी है, इसमें नॉर्मल टेस्ट भी हैं। जो बेसिक लेकिन- लैब होती है ना, मेरी बात सुने, जो हमारे बेसिक लैब है वो हम यहाँ पे हम कर सकते हैं। जो हमारे स्पेशल टेस्ट हैं, वो हमारा MOU साइन हुआ है वो टेस्ट जोन की लैब से। ठीक है, हमारा टेस्ट जोन से स्पेशल टेस्ट सारे हो गए आते हैं हमारे पास। मेरे वकास भाई, मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल करें, जी, कर लेकिन सकते हैं। ऑथोराइज नहीं है अभी आप। जब आप और ऑथोराइज मेरी होंगे बात आप तब सुने, कर सकते हैं। मेरी बात सुने, जब अभी हम आपने कहा registration- कि आपने अप्लाई किया जब हुआ है, हम मैंने मान registration लिया, apply कर देते बिल्कुल हैं, आपने किया ठीक होगा, है। आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन भी होगी, लेकिन अभी आपको उन्होंने अलाउ नहीं किया कि आप कर सकते हैं, और ये आज से नहीं कर रहे आप। अलाउ में, इसमें मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। अलाउ में ये होता है, जैसे स्पेशल टेस्ट हैं जो हम एलिगेशंस लगाते हैं, वो हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एलिगेशंस हमारी तब बनेंगी जब हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होंगे, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं होंगे, हमारे पास पैथोलॉजिस्ट नहीं इस तरह होंगे। तो कोई भी खोल के बैठ जाएगा कि मैंने अप्लाई किया हुआ है। ऐसे कोई भी नहीं बैठता। हमारे पास हर चीज़ जब मौजूद है तो फिर हम क्यों ना बैठे हैं। नहीं, आपके पास मौजूद वो है जो आपने अप्लाई किया है। हाँ जी। आपके पास मौजूद वो नहीं है जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने आपको लिख के दे दिया है कि वकास साहब अपनी डायग्नोस्टिक लैब सुपीरियर के नाम से चला सकते हैं। देखें, मेरी बात सुने, ये चीज़ जब हम डॉक्यूमेंटेशन भेज देते हैं उनको, सिर्फ उनका विजिट आगे ये करना होता है कि जी जो चीज़ें इन्होंने हमें अपडेट की हैं वो सारी यहाँ पे हैं कि नहीं। हाँ, अगर उसके अलावा जैसे आप बता चले, रहे मैं हैं, उस पर भी बात करता हूँ। मुझे पूरी लैब में कोई मशीनरी दिखा दें आप। मशीनरी दिखा दो। कोई मशीनरी दिखाएं आज। ये एक रूम है, इसको आपने लॉक किया हुआ है? लोग तो अभी तो सुबह खोल लिया ना आगे। नहीं, मैं कोई 1.5 घंटे से यहाँ पर हूँ और मैंने नहीं देखा इसको खुला हुआ है। लोग इसके दौरान आ रहे हैं और सैंपल दे के और अपनी रिपोर्ट्स भी लेके जा रहे हैं। ये अल्ट्रासाउंड मशीन है, ठीक है। ये अपडेट हुई हुई है हमारी। ठीक है, तो शिवा की निम्यू SG है। ठीक है, ये कोई छोटी बड़ी मतलब वो नहीं है इसके अंदर कि हम लोग इसमें भी लोकल कर रहे हैं, कुछ इस तरह कर रहे हैं। यार इसकी चीज़ कहाँ पे है? तो ये सर्टिफिकेशन के बगैर आप कब तक करेंगे, कैसे कर सकते हैं? सर्टिफिकेशन विद इन 2 to 3 days जो है ना हमारे वो होती है, विजिट होता है हमारा। ठीक है, वो अगर आपकी होगी तो मुझे खुशी होगी। मैं कोई, लेकिन अभी नहीं हुई ना आपकी, हमारी अभी देखिए, नहीं मेरी हुई। बात अभी सुनिए। आपने अप्लाई किया है। अप्लाई तो मैं देखे मैं कनाडा के लिए अप्लाई कर देता हूँ, एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन जब तक मुझे वीजा नहीं मिलेगा मैं कनाडा नहीं जा सकता। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब एप्लीकेशन करते हैं उसके ऊपर रेड लाइन आ जाती है कि भाईजान ये चीज़ें आपकी एलिगेशन में आती हैं, ये आपको सही करें। हमने सारी चीज़ें वेरीफाई करके उनको दे दी हुई हैं। ठीक है, तो वो आके ओके कर गए? उनके विजिट का वेट होता भाई है। वही देखिए तो मेरी मैं बात कह- सुनो, उनका स्टेप बाय स्टेप होता है। उनका ये नहीं होता कि आज हमने एप्लीकेशन दी, आज नेक्स्ट डे वो आगे जी ठीक है। चले, वो जी, जब आपको- भी आएंगे तब हाँ जी। आएंगे ना।
फिर ही आप ऑथोराइज्ड होंगे, फिर ही आप सैंपल ले Authorized सकते हैं। मेरी बात सुने, एलिगेशंस तब लगती हैं जब हमें पोर्टल पे शो हो जाता है कि भजन आपकी डायग्नोस्टिक सेंटर है, आप इसके ऊपर ये चीज़ें नहीं कर सकते। वो हमने अपनी वेरीफाई कर दी हुई है, उनको वेरिफिकेशन करने के बाद हमारा टोटल सबमिट हो जाता है। वो मैं आपको ऑनलाइन दिखाता, अब हमारा होता ही मैं ऑनलाइन आपको है। इनकार नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आपका सारा कुछ सबमिट हुआ है, आपने सारी चीजें कर ली हैं, लेकिन आपको अभी तक उन्होंने अलाउ नहीं किया है करने के लिए, चाहे वो सुबह करें चाहे वो आज करें। अलाउ तब नहीं होता जब वो एलिगेशंस लगाते हैं। आपके पास कहाँ पे कोई सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ? पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, कोई रेडियोलॉजिस्ट है आपके पास? हाँ, रेडियोलॉजिस्ट है। नहीं, यहाँ पर अब कितने आमिर साहब आए हैं तो कितने पेशेंट थे यहाँ पर? कोई देख रहा था उनको? रेडियोलॉजिस्ट कोई पैथोलॉजिस्ट देख रहा था उनको? नहीं देख रहा था भाईजान वो सैंपल दे के जा रहे हैं, यहाँ पर एक साहब बैठे हुए हैं, वो सैंपल ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। हमारी ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। अच्छा, मैं आपको प्रिंट फॉर्म मैं भी आपको दिखा देता हूँ, इनके साथ हमारा एफिडेविट हम आपको दिखा देते अपना हैं। दूर दराज इलाके में किसी गांव में चले जाएं, वहां पर जो अताई डॉक्टर बैठा है ना मेरे जैसा, उसने भी 3 सर्टिफिकेट पीछे लगाए होते हैं। वो सर्टिफिकेट लगाए होते हैं, लेकिन वो आपने तो वो भी नहीं लगाए होते, तो वो भी 2 नंबर हमें है, देखिए ये भी मेरी 2 बात नंबर। सुनिए, जो बंदा 2 नंबरी करता है उसको डेकोरेशन करने की जरूरत होती है। लेकिन आप हमें दिखाएं कहाँ पे decoration करने की जरूरत सर्टिफिकेशन होती है। दिखाएं जो सर्टिफिकेशन की मैंने बात हेल्थ अभी केयर आपसे कमीशन से मैंने पता पहले- किया है, मैं आपको बता मैंने रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी से पता किया सर्टिफिकेशन की बात मैं है, आपको यू बता आर रहा हूँ। नॉट अलाउड फॉर दिस। आपने ये अभी तक, कल आपको इजाजत दे दें, परसों दे दें, अच्छी बात हाँ, अच्छी बात है, है। लेकिन उसके बगैर आप कर रहे हैं उसके भाईजान। बगैर मैं आपको मेरी बात ये कितने पेशेंट यहाँ भाईजान, आप कहाँ भागे थे यार? हमको लड़ रहे थे आपसे यार, ये बच्चा है, इसका दूसरा दिन है, उसे पता आपने, नहीं है। और ये इसके अलावा और उसको कितनी है पता नहीं आपकी? मैं आया हूँ इसके आपके अलावा और पास, कितनी है आपकी? हाँ? इसके अलावा और कितने सेंटर हैं आपके? मेरा एक और सेंटर है, कितने? वो भी रजिस्टर्ड है। वो तो मैं भाई साहब दिखाऊं कह रहे हैं आपको? कितने ही हैं? मैं आपको दिखाता हूँ और उसको वो भी इसी सुपीरियर डायग्नोस्टिक के नहीं नाम नहीं, से? वो हेल्थ केयर सेंटर के नाम से, वो तो मेरा 10 वो तो साल जब से बना हुआ है। आपको सुपीरियर वालों की, सुपीरियर डायग्नोस्टिक की मिलेगी सर्टिफिकेशन, फिर आप उसको जहाँ मर्जी खोल सकते हैं। सर्टिफिकेशन एक अच्छा, अलग चीज प्रकाश भाई, मुझे ये है। बताएं। मेरी मुझे ये बात बात सुनिए, बताएं। मैं आपको एक चीज आपने अप्लाई बताता हूँ। किया है, लेकिन जब तक आपको वो नहीं मिलता, यार ये गलत है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कानून के गलत खिलाफ है। कानून के खिलाफ तब होगा जब हमें रजिस्ट्रेशन ना मिले। हाँ, हम नहीं, कोई वो- गलत काम कर रहे हो, हम अनक्वैक बैठे हो यहाँ पे, मुझे एक बात अनक्वालिफाइड बताएं, बंदा मुझे एक बैठा हो बात- यहाँ पे, तब मुझे- हम लोग इस मुझे तरह एक कर बात सकते हैं। बताएं। जी, मैंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी की, मैंने बाहर अब्रॉड के लिए अप्लाई ठीक है। ठीक है, मुझे वीजा नहीं मिला, तो मैं बाहर जा सकता हूँ? नहीं जा सकता ना। ये मेरी आपने बात अप्लाई सुनिए, किया हुआ ये है, example आपने सारी बनती नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन मेरी की बात हुई सुनिए, ये है, example नहीं लेकिन हेल्थ बनती। केयर कमीशन ने आपको लिख के सर, नहीं दिया कि मिस्टर example वकास नहीं बनती, अपनी मेरी लैब बात चला सकते सुनिए, हैं। मेरी बात सुने, एग्जाम्पल ये नहीं बनती। और फिर यहाँ पे कितने Example पेशेंट जो हमें मिले हमारे- हैं वकास भाई, कितने मरीज यहाँ पे हमें मिले हैं जिनको डॉक्टर्स ने स्पेशल आपकी लैब का नाम लेके यहाँ पर बेचा है? अच्छा, अब मेरी बात सुने, अब हमने एक और चीज़ देखी है, हमारे जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो यहाँ पे नहीं हो रहे, मतलब कुछ पैरामीटर्स हैं, RFT हैं, LFT हैं, यूरिक एसिड है, हम लोगों ने सारा ये कहा होगा हमारे से फ्री करवाएं, और हम फ्री क्या कर रहे हैं, हमारे पैथोलॉजिस्ट आके करते हैं। मैं खुद मतलब ये नहीं करता, मुझे तो इस चीज़ का नहीं पता कि मतलब यूरिक एसिड किस तरह लगाना, क्या करना है, पैथोलॉजिस्ट खुद आए आप करते हैं। खुद रेडियोलॉजिस्ट या पैथोलॉजिस्ट नहीं है? मैं खुद पैथोलॉजिस्ट, मैं खुद आगे लोग फार्मासिस्ट आपने हायर किया हुआ है। हूँ, मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, मैं आप ऑनर हूँ गंगाराम यहाँ में होते पे। हैं? नहीं, मैं गंगाराम में नहीं, मैं सब आपके एक में पार्टनर होता वहाँ हूँ। पर भी होते हैं गंगाराम में? मैं आपके एक पार्टनर हैं वो गंगाराम में भी होते पार्टनर मेरा एक ये है और एक पार्टनर मैं हूँ। हैं? ये साहब है? हसीब, इधर आओ। अच्छा, ठीक है। ये मेरा पार्टनर है और मैं हूँ, ठीक है। हाँ, ये जनाब अलसैफ में मेरे साथ होते हैं और हम यहाँ पे भी होते हैं, ठीक है। लेकिन ये आप कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। कानून की खिलाफ वर्जी मेरी, यार हसीब मेरी आपको बात बताता सुनो। हूँ, चले आगे। सेंटर जो भी कोई होता नहीं, है हम बात कर रहे हैं, करने सेंटर जो भी होता है, अगर कलेक्शन सेंटर बनाते हैं, लैब भी बनाते हैं आप, ठीक है, सबसे पहले हमने सेंटर ओपन कर दिया, अप्लाई कर दिया, ठीक है। अप्लाई करने के बाद जब PRC सर्टिफिकेशन के वाले, बगैर आप ओपन कर सकते जी हैं? बिल्कुल सेंटर? कर सकते नहीं हैं। कर सकते। सर क्या होगा, ओपन करेंगे तो हम अप्लाई करेंगे ना। नहीं नहीं, आप अप्लाई करेंगे, टीमें आएंगी, आपको बार बार चेक करेंगी, आपके लूप होल्स देखेंगी, आप उनको कंप्लीट करेंगे, एंड पे विजिट करेंगे, जैसे वकास साहब कह रहे हैं को विजिट करेंगे, विजिट के हाँ बाद जी, वो visit- कहेंगे आपकी सारी चीजें फिल हो गई हैं, जी, fill। फिर वो आपको सर्टिफिकेशन देंगे कि भाईजान ये मिस्टर वकास या मिस्टर सर्टिफिकेट को हसीब आपको इसके पता है, लिए 6 महीने साल लग जाते हैं। तो सिर्फ भाईजान फिर रजिस्ट्रेशन हमें नहीं, चाहिए होती है कि कानून हमारे क्या है? कोई, कानून तो यही मैं है ना, आपको बताता हूँ, वो कानून- चाहे मेरी अगर वो बात 6 सुनिए, महीने नहीं मिलता, मेरी वो बात भी सुनिए, कानून का मेरी लूप होल बात है। सुनिए, ऐसा नहीं होता। मैंने अलसैफ क्लिनिक बनाया था, मुझे 10 साल हो गए हैं, ठीक है। मैंने रजिस्ट्रेशन कर दी थी, सर्टिफिकेट की फीस भी पे कर दी थी, रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे मिल गया था, ठीक है। उन्होंने आज तक सर्टिफिकेट को 4-5 साल बाद जाके मुझे भेजा था, नहीं, भेजा। आप कोर्ट जाए ना, आप उनसे एप्लीकेशन करें कि भाई मैं दलील हो रहा हम इसका दलील नहीं मतलब होते। ये मेरी तो नहीं हो बात सुनिए, सकता कि आप PHC बगैर वाले हेल्थ केयर मेरी बात सुनिए, कमीशन के PHC वाले इतने एक्टिव हैं कि दूसरे तीसरे दिन जाके आगे विजिट करते हैं, ठीक है। हमारा एक विजिट हुआ है, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी आपने एप्लीकेशन कर दी। मैंने कहा सर ये सारा प्रोसीजर होगा। उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये 2-3 चीज़ें हैं, आप इसको भी अपडेट कर दो, हाँ, ठीक ठीक है। है। मैंने उससे अपडेट कर दिया। उनके विजिट का वेट है
जैसे भाईजान उनका जब visit उनका आता है- विजिट होगा आपकी सारी चीजें अप्रूव हो जाएंगी, वो आपको अलाउ कर देंगे, मेरी फिर आप बात लैब बना सुनिए, सकते हैं हसीब साहब, उसके बगैर मेरी तो नहीं बात बना सुनिए, सकते। अप्रूव्ड तब होता है जब हमारी हेल्थ केयर एप्लीकेशन कमीशन का सर्टिफिकेट दिखाएं जिसपे उन्होंने लिखा है कि मिस्टर सर्टिफिकेट विकास कभी भी नहीं आता। सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन जिसमें उन्होंने लिखा है कि आप कर सकते हैं। मेरी बात सुनिए, आप आज सबमिट करवाएंगे सारी चीजें, ठीक है, उनका विजिट होगा, उसके बाद सिर्फ मैं आपको आपसे यही कह रहा रजिस्ट्रेशन हूँ, नंबर देता मैं यही कह रहा हूँ, सर वो नहीं मिला ना इस अभी। फील्ड से 10 नहीं मिला ना, वो रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपकी रजिस्ट्रेशन ऑथराइजेशन नंबर जब आप वो विजिट करेंगे आपके तब वो बाहर। हाँ तो यार आपने उसका वेट नहीं किया, आपने शुरू कर दिया, यही तो मैं कह रहा हूँ स्टार्ट आपसे। करेंगे, पिक्चर्स उतार के सेंड करेंगे, पिक्चर सारी हर चीज लेनी आपके होती यहाँ है पे उनको। पेशेंट आ रहे हैं, आपको वो सैंपल दे के जा रहे हैं, ये रिपोर्ट्स कितनी है मैंने पढ़ी है, मैं आपको वो आप दिखा बना रहा रहे हूँ। हैं, ये देखिए, ये तो आप नहीं बना सकते। ये ऑथराइज्ड पर्सन बना रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे पास डॉक्टर हैं, सुपीरियर डायग्नोस्टिक ऑथराइज नहीं है, अभी हो जाए तो अच्छी बात है, अभी नहीं। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इस चीज को माने कि हमने जल्दी शुरू कर दिया आप इसको। बताएं किस चीज को कहते हैं आप ये कह रहे हैं कि आप इस चीज को तस्लीम करें कि आपने इजाजत के बगैर फाइनल नहीं, क्वालिफाइड बंदा प्रैक्टिस नहीं कर सकता। वो तो अपने घर बैठ के कर लेगा। सुपीरियर घर की बात डायग्नोस्टिक नहीं है, में नहीं अपने कर घर की सकता। बात ही नहीं है, सुपीरियर सर। डायग्नोस्टिक में वो नहीं कर सकता जब तक सुपीरियर डायग्नोस्टिक को कानून अलाउ नहीं करे। अपने घर की बात नहीं है, मेरी बात सुन लें। जब एक क्वालिफाइड बंदा है, उसने इतने पैसे लगाए हैं, उसने इतना पढ़ा है, उसने हर चीज़ किया है, तो वो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। सिर्फ उसमें ये होता है कि उन्होंने पीएसयू वालों को इन्फॉर्म करना होता है कि सर मैं इस जगह पे बैठ के अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इन्फॉर्म हमने कर दिया उसकी है। जरूरत नहीं होती उनसे सर्टिफिकेट लेने की। मैं आप मेरी बात आगे नहीं करने दे रहे ये हैं। हेल्थ केयर कमीशन वाले भी मैं आपको इसको कह मैं रहा उनको हूँ, देखूंगा। इन्फॉर्म करना होता है। इन्फॉर्म हमारा हो गया अच्छा, हुआ है। अगर मैं अब चाहता उनका हूँ- विजिट होता है, उनका विजिट के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, हाँ, रजिस्ट्रेशन वो नंबर नहीं के बाद हुआ ना अभी सर्टिफिकेट आपको। होता है, वो नहीं ठीक हुआ है? ना अभी। अच्छा, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर जब तक नहीं होता हम आपका प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपका विजिट जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं। सर और मेरी बात का सर्टिफिकेट, वो जवाब नहीं मिला देना। आपको। मेरी बात का जवाब दें। जब एक कहाँ? क्वालिफाइड बंदा है, इतनी डिग्री लेके इतने पैसे लगा के प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेता है। वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरी जाए। बात सुन लेना। आप सुपीरियर मेरी डायग्नोस्टिक बात का तब जवाब तक नहीं नहीं दे चला रहा। सकते। मैं दे रहा हूँ, मैं भाई वही दे रहा हूँ, आप मैं वही दे क्वेश्चन रहा पे हूँ। क्वेश्चन कह रहे हैं चले मेरे आप से। जवाब दे रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ क्वालिफाइड बंदा है एक, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, उसका हक बनता है कि जिस जहाँ पे उसने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, उसने पीएसयू वालों को अपडेट करना होता है। वो अपडेट हो चुका हुआ है। अपडेट करने के बाद उनकी तरफ से लेट है कि भाई हमने विजिट करना लेट है है, उनकी तरफ विजिट करके आगे हम आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे। उस दौरान आप आके यहाँ पे आप हल्ला गुल्ला में चाह रहे हैं कि जी आपने ये क्यों कर दिया, आपने वो क्यों कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया। या तो हमारे पास कैग बैठे हों, या तो अताई बैठे हों, या तो 2 नंबर काम हो रहा है, तब आप मुझे कहेंगे भाई जनाब ये 2 नंबर काम क्यों कर रहे बात हैं। हो गई आपकी पूरी। जी। आपने अभी मुझे क्या कहा है कि आपने ये सारा कुछ कर लिया है, हेल्थ केयर कमीशन वालों ने आना है, विजिट करना है, उन्होंने आपको ऑथोराइज करने को ओके ये कह रहे हैं। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब तक वो नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते। मैं भी तो यही कह रहा हूँ वजह आपसे। क्यों नहीं कर ये सकते? तो ऐसे- इसकी ये reason कानून है बताएं। ना, मैंने तो कानून नहीं बनाया। कानून ना क्या? मैंने तोड़ा है ना मेरी मैंने बात बनाया। सुनिए, मैं कानून तोड़ा हूँ ना आप तोड़े हैं। आप बिला वजह की बहस कर रहे हैं। नहीं, बिला वजह की बहस नहीं कर रहा। आप बिला वजह की आप बहस खुद कर इस रहे चीज हैं। को 6 बार मान चुके हैं कि अभी हेल्थ केयर कमीशन ने विजिट के बाद आपको ऑथराइज आपको करना जो है। चीज देखें कैमरा सामने मैं आपको बता रहा हूँ, क्वालिफाइड बंदा कहीं भी बैठ के प्रैक्टिस करे, उसके भी लिए कोई उसका rules है हक ना, बनता है। कोई उसके procedure रूल्स है। होते हैं ना, प्रोसीजर्स एक टाइम आप तक होते हैं। आप तो ना पैथोलॉजिस्ट है ना, आपने लोगों को रखा हुआ है। पैथोलॉजिस्ट भी रखा हुआ है, आप खुद हमारे नहीं है ना? पास एफसीपीएस भी बैठे हुए हैं। मैं खुद बिल्कुल यहाँ है, पे डॉक्टर साहब आपको- बैठी हैं, वो भी मैं- क्वालिफाइड है, मुझे पता है। हाँ, मैं किसी लेकिन जगह पे बैठा आपको नजर आऊँ ना, मतलब कि मुझे आना का पता नहीं है। मैं अच्छी चीफ बात है। एग्जीक्यूटिव हूँ, मुझे पता है कि मैंने अपना Diagnostic- मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैंने कैसे करना है। कानून की खिलाफ वर्जी मैंने नहीं लैब करनी। आपकी कितने बजे जब खुली है एक सुबह? मेरी बात सुन लीजिए, सुबह जब लैब एक कितने बजे बंदा खुली है आपकी? 9 बजे। ना आपके यहाँ पे पैथोलॉजिस्ट बैठा हुआ था ना रेडियोलॉजिस्ट बैठा कोई हुआ था। टेस्ट हुआ है यहाँ पे? कितने लोग आए हैं जी, बताएं आमिर कोई साहब। टेस्ट हुआ है यहाँ पे? कितने लोग आके लेके गए और सैंपल ऐसे दे नहीं के गए होता, हैं? टेस्ट का एक टाइम होता है। पैथोलॉजिस्ट भाईजान आते हैं जब तक आपको 5 से हेल्थ मेरी केयर बात कमीशन ने सुनिए। इजाजत नहीं दी हुई, विकास भाई आप इस चीज को माने, आप ना भी माने, जो नजर आ रहा है वो तो यही है। क्या नजर आ रहा है? तब तक जब तक आपको ऑथोराइज नहीं करेंगे कानून के मुताबिक, आप तब तक सैंपलिंग नहीं आप कर सकते। अपनी बात पे अड़े हुए हैं, मैं अपनी आपकी बात पे चीज अड़े को हूं। मान गया, मैं खुद बता आप रहा नहीं हूँ मान कि इन रहे, साहब सर। ने अप्लाई किया हुआ कैमरा है। सामने है, हाँ। आप नहीं मान रहे मेरी आपने बात। अप्लाई किया हुआ है, मैंने मान लिया। ठीक है। आपके विजिट हो रहे हैं, मैंने मान लिया। मान लिया। अब अगली बात ये है कि आखिरी विजिट या जो भी उनका होना है उसके बाद उन्होंने जो आपने अभी लाइन कही थी कि आपको ऑथराइज करना, वो नहीं हुआ। यही तो मैं कह रहा हूँ। ऑथराइज पे टाइम लगता है। तो भाई वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, और कोई मेरी टाइम का बात वेट नहीं सुनिए, किया जब एक आपने। बंदा क्वालिफाइड बंदा इतना पैसा लगा के अपना डिग्री लेके बैठा होगा, नहीं, ये तो फिर
फिर आप अलग से हाथ पे एहतियात हाथ- करें ना नहीं नहीं कानून नहीं से। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहिए कि जब तक भाईजान- PSC वाले नहीं आएंगे सर विजिट कर लो सर तो वो विजिट फिर कर लो कानून सर बना विजिट हुआ है कर ना, लो। मैं तो नहीं बनाया कानून वो। ये कहता है आपने भी नहीं बनाया, मैंने भी नहीं बनाया। कानून ये नहीं कहता कि भाईजान आप क्वालिफाइड बने या प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कानून ये कहता है कि आप क्वालिफाइड हैं प्रैक्टिस करें, आप हमें इन्फॉर्म करें कि मेरी ये स्पेस है, चलें, इसका हम यहाँ पे फैसला काम जो है कर ना, रहे हैं। इसका फैसला अब हेल्थ केयर कमीशन या हेल्थ दीगर केयर हाँ कमीशन वो ही करेंगे करेगी। कि नहीं है। ये सुपीरियर डायग्नोस्टिक है जिसकी हमने सारी सूरत हाल आपको दिखाई है। इनके ऑनर है वकाल साहब, इनके पास अभी तक सर्टिफिकेशन नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने अप्लाई किया हुआ है, सारा कुछ किया हुआ है, वो आज मिल जाए कल मिल जाए जब भी मिल जाए, लेकिन अभी इनके पास नहीं है। लेकिन इसके दौरान जो है बीच में पेशेंट आ भी रहे हैं, उनके टेस्ट भी हो रहे हैं। मशीनरी यहाँ पर नहीं, वो कह रहे हैं किसी और सेंटर में रखी हुई है और वहाँ से हम करवा के उसकी रिपोर्ट बनवा के दे देते हैं। अब ये क्या गलत है क्या सही है, इसका फैसला पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, हुकूमत, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ये लोग करेंगे। जो सूरत हाल थी, ऑनर का जो मौक़िफ़ था, वो सारी चीज़ें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब ये देखने के बाद अथॉरिटीज़ फैसला करेंगी कि कौन कहाँ पर गलत है और कौन सही है। आज के प्रोग्राम लाहौर जोन से इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लाहौर रंग।